से स्वागत है गैंगस्टर वेगास में। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने बैनी को पुलिस से छुड़ाया था। देखते हैं आज के इस वीडियो में हमें क्या करना रहेगा। यहाँ पे कैरन कहती है कि तुम्हें वो तस्वीरें देखनी चाहिए जो बैनी हमारे लिए हमारे मेयर पद के उम्मीदवार की लाया है। बड़ा ही दिलचस्प मामला है। यहाँ पे जेसन कहता है कि मुझे लगता है कि गुडमैन को ही वो तस्वीरें देखनी चाहिए। बैनी बताता है कि वो स्ट्रिप वाले नाइट क्लब में होगा। यहाँ पे जेसन कहता है कि मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कैरन कहती है मैं और एरिक बैकअप के लिए तैयार रहेंगे, गुड लक। अब अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें जाके गुडमैन को पकड़ना होगा क्योंकि वो फ्रैंक का राइट हैंड कह सकते हैं। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बड़ा। तो जाके उसको पकड़ेंगे तभी हमें फ्रैंक के बारे में पता चलेगा। तो अब सीधा चलते हैं क्लब में और पकड़ते हैं उस गुडमैन को। यहाँ पे गुडमैन ने हमें देख लिया और ये भागने की कोशिश कर रहा है। भाई कहाँ भाग के जाएगा, तुझे तो पकड़ के रहूँगा। ओके चलो इसका पीछा करते हैं। यहाँ पे जेसन कैरन को बताता है कि उन लोगों ने मुझे देख लिया है तो मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। कैरन कहती है कि उनका पीछा करते रहो, मैं और एरिक आ रहे हैं। यहाँ पे जेसन कहता है अच्छा है, बढ़िया है। वो उत्तर की ओर रेगिस्तान की तरफ जा रहा है। कैरन कहती है उसे अपनी नजरों से दूर मत होने देना है। जेसन रिप्लाई देता है अभी नहीं कैरन। यहाँ पे गुडमैन बोलता है बेटा तुम्हें क्या लगा, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो। जेसन रिप्लाई देता है रेवरेंट आपकी आवाज सुन के अच्छा लगा। यहाँ पे गुडमैन कहता है मैं ब्रेकफास्ट में तुमसे बड़े लोगों को खा जाता हूँ, तुम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। यहाँ पे जेसन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता होता कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ क्या सबूत है तो तुम ये सब कहते हैं। गुडमैन कहता है हाँ तुम्हारे पास मेरे खिलाफ क्या है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है लड़के। जेसन कहता है क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है। गुडमैन कहता है कोई आदमी बिना ब्लफ और झूठ के पहचान न सीखे बिना लास वेगास की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। जहां ऊपर होने की बात है तो मैंने अभी किसी को फोन भी कर दिया है। लास वेगास की बेहतरीन पुलिस हमारा आगे इंतजार कर रही होगी। बेहतर होगा कि तुम राइट और मुड़ जाओ, वेगास छोड़ दो और फिर कभी पीछे मुड़कर मत देखना। और यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है। अब ये पुलिस हमारे लिए खड़ी है, मैं तो भूल गया। कोई नहीं, इन सबको ठोकते हैं और चलते हैं आगे और इस गुडमैन के बच्चे को पकड़ते हैं भाई। एक सेकंड यार, ये मशीन गन में मुझे एम करने में मुश्किल आ रही है तो गन चेंज कर लेते हैं। देख रहे हो गाइस, सामने की तरफ वो गुडमैन छुपा हुआ है। भाई भाग, जितना भाग सकता है उतना भाग ले। अब तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता भाई, तू मेरे चंगुल में आ चुका है। कहाँ जा रहा है, रुको एक मिनट। ये अब सीधा भागने में मदद होगी। ये गन दिक्कत दे रही थी भागने में और इसका स्टेमिना भी कम हो जा रहा है। कोई बात नहीं, गुडमैन को अब पकड़ के रहेंगे। वो गुडमैन बुढ़ा हो चुका है तो थक जा रहा है, देख रहे हो। बार बार वो सांस लेने में रुक जाएगा, वो हाँफ जाएगा फिर रुक जाएगा, ऐसा हो रहा है। तो इसको तो अभी पकड़ लेते हैं। कहाँ भाग रहा है, रुक। अभी इसको पकड़ लिया भाई। कहाँ पीछे कहाँ चला है, आगे जा चल। ओके इसके पीछे चलते हैं और सामने की तरफ ये कैरन और ईमेन खड़े हैं। ईमेन कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है लड़के, तुम इस मामले में हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हो। ईमेन कहता है अब बात बनी, अब इसकी अच्छी तरह खबर लो। कैरन कहती हाँ यही होता है बेवकूफ़। यहाँ पे हमें गुडमैन को अच्छी तरह पीटना है और पीटने के बाद वो सारी चीज़ें उगल देगा। तो इसको पीटते हैं अच्छी तरह। जेसन कहता है ये तस्वीर देख रहे हो रेवरेंड, ऐसी और भी बहुत सारी तस्वीरें मेरे पास हैं। बस एक फोन कॉल और ऐसी सैकड़ों तस्वीरें पूरी न्यूज चैनल पर फैल जाएगी। यहाँ पे गुडमैन सवाल पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। जेसन बताता है कि तुम फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अपने जिस भी आदमी को जानते हो और तुम्हारे पास फ्रैंक विलियानो के खिलाफ जो भी जानकारी है वो उन्हें दे दोगे। गुडमैन कहता है हाँ मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। जेसन कहता है कि फोन करो गुडमैन, उसके बाद तुम अपनी जिंदगी में जो करना चाहो करो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ फ्रैंक विलियानो की परवाह है। यहाँ पे गुडमैन कहता है कि इस टाउन में कोई ना कोई फ्रैंक रहेगा।
तो ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। यहाँ पे जेसन रिप्लाई देता है कि बिल्कुल, अगर वो मुझसे और मेरे दोस्तों से पंगा लेगा तो उसका भी वही अंजाम होगा, अब फोन करो। यहाँ पे गुडमैन कॉल करके कहता है, अरे रोजर, है मैं रेव बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे एक बहुत बड़े मामले के बारे में बात करनी है। अब यहाँ पे हमारा ये वाला मिशन खत्म होता है और पैसे लेते हैं और चलते हैं दूसरे मिशन की तरफ। और ये वाला हमारा जो मिशन है आखिरी होने वाला है। बहनी कहता है कि मुझे कुछ लोगों से खबर मिली है, लगता है उस प्रीचर को गिराने का असर हुआ है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रैंक के बहुत सारे पैसे और संपत्ति जब्त कर रही है। जेसन कहता है बढ़िया। बहनी कहता है शायद हमने इस बार जरूरत से ज्यादा दबाव डाल दिया है। यहाँ जेसन क्वेश्चन करता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। यहाँ पे बहनी बताता है कि फ्रैंक अब पूरी तरह छिपने और बचाव की तैयारी में लग गया है। वो अपने गुप्त तिजोरी तक पहुँच रहा है, करीब $2 करोड़ निकालने वाला है और ये शहर छोड़कर भागने वाला है। जेसन कहता है अच्छा है, उससे छुटकारा मिलेगा। बेनी कहता है कि लेकिन तुम्हारे सर पर रखा हुआ इनाम अभी बना हुआ है और उसकी रकम सिर्फ बढ़ती ही जाएगी। जेसन, फ्रैंक जहाँ भी जाएगा वो ये सुनिश्चित करेगा अगर फ्रैंक बचकर निकल गया तो तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी हर वक्त पीछे मुड़कर देखते हुए बितानी पड़ेगी। यहाँ पे कैरन कहते हैं जेसन, अगर तुम उसे मारो वरना वो तुम्हें मार देगा। तो यहाँ पे जेसन क्वेश्चन करता है कि वो शहर से कैसे निकल रहा है। बेनी कहता है हेलीकॉप्टर से। उसने रेडियो पर बिली द मूस को संपर्क किया और कहा कि हेलीकॉप्टर लेके उसे लेने आ जाए। यहाँ पे जेसन कहता है तो हमें उस मूस से पहले हेलीकॉप्टर तक पहुँचना होगा, तुम्हें पता है वो कहाँ है। बेनी कहता है हाँ, लेकिन जेसन कहता है कोई लेकिन नहीं, चलो अभी हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। एक बंदा है मूस नाम का, तो वो सीधा हेलीकॉप्टर पे जाने वाला है, तो हमें उससे पहले जाकर हेलीकॉप्टर को लेना है और फ्रैंक को लेने चला जाना है। लेकिन हम फ्रैंक को लेने नहीं जाएंगे, हम जाएंगे उसको ख़त्म करने के लिए। तो सीधा लोकेशन पे पहुंचते हैं। गाइस देख रहे हो, यहाँ पे हमें रोकने के लिए 2 गाड़ियाँ रखी गई है, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। सीधा अब अंदर चलते हैं और लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे बंदे भी खड़े किए हैं हमें रोकने के लिए। कोई बात नहीं, यहाँ से उतरते हैं और एक काम करते हैं, पहले सीधा लोकेशन में ही चलते हैं। इनसे फाइट करने में टाइम अपना बर्बाद नहीं करना। यहाँ पे जेसन कहता है नहीं, ये काम मैं अकेला ही करूँगा। यहाँ पे कैरन कहती है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे जेसन कहता है कि देखो फ्रैंक मुझे चाहता है, इसके लिए उसका सामना मैं ही करूँगा। यहाँ बेनी बताता है कि तुम उससे लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर मिलने जा रहे हो और जेसन वहाँ ऊपर बहुत तेज हवा चल सकती है, इन केस पैरासूट को पहन लो, पैरासूट को पहन लो। यहाँ पे बेनी झूठ से कह रहा है क्योंकि जेसन को सुना ही नहीं दे रहा। ओके, तो यहाँ से अब हेलीकॉप्टर को हमने ले लिया है, तो अब सीधा चलते हैं फ्रैंक के पास। यहाँ पे हम लोकेशन पे पहुँच गए हैं और ये रहा नीचे की तरफ। तो यहाँ से थोड़ा आगे, ओके आ गए। यहाँ पे बेनी पैसे लेके बाहर निकल रहा है और नोट भी उड़ के चला गया। देखा, वो हरी पत्ती उड़ के जा रही है उस तरफ। ओके, तो यहाँ पे हमारा जेसन भी आ चुका है। तो जेसन को बोलते हैं यहाँ लैंड कर जा। तो ये बंदा देख रहा है कि उसको लगता है उसका आदमी आ गया, फ्रैंक को लग रहा है, लेकिन उसका आदमी नहीं जेसन है और जेसन ने गन दिखा दी है। देखते क्या बातचीत होती है। यहाँ पे फ्रैंक कहता है ओ ये नहीं हो सकता, ये कमबख्त आदमी। जेसन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करने आया हूँ फ्रैंक। यहाँ पे फ्रैंक कहता है हाँ 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 हाँ, तुम मेरे साथ सौदा करने आए हो। अरे यार ये इससे क्या कहते हैं, इससे काम नहीं होते लड़के। यहाँ पे फ्रैंक गन के बारे में बात कर रहा है। जेसन कहता है तुम फोन उठाओगे और मेरे सिर से इनाम हटवाओगे। फ्रैंक कहता है ओह सच में। जेसन कहता है कि इसके बाद तुम इस हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से चले जाओगे और कभी वापस लास वेगास में नहीं आओगे। यहाँ पे फ्रैंक क्वेश्चन मार्क लगाता है और कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा। जेसन आगे कहता है क्योंकि फेडरल एजेंट यहाँ पर आने वाले हैं,
शायद वो नीचे पहुंच भी गए होंगे और इमारत की लॉबी में घुस भी रहे होंगे। फ्रैंक कहता है मैं हेलीकॉप्टर में बैठूंगा और अपना पैसा भी साथ ले जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे डब्बे को लात मारने के बाद बोलता है कि और मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। अब यहाँ होगी दोनों के बीच बढ़िया वाली फाइट और बढ़िया वाले सीन भी दिखाए जा रहे हैं और मारते हैं भाई, फ्रैंक को तो खत्म करेंगे। यहाँ पे जेसन कहता है बात यह है फ्रैंक कि हर लड़ाई जीती नहीं जा सकती। यहाँ पे फ्रैंक कहता है बड़ी समझदारी की बातें है। जेसन कहता है हाँ, किसी ने भी मुझे एक बार यही कहा था। फ्रैंक कहता है तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। जेसन कहता है कम ऑन फ्रैंक, तुम्हें बस यहीं से चले जाना है, फोन करो। फ्रैंक कहता है भाड़ में जाओ। फ्रैंक कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मेरे ही टाउन में मुझे मात दे दोगे? जेसन कहता है अब ये तुम्हारा टाउन नहीं रहा फ्रैंक, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, समझो। और यहाँ पे जेसन को पैर में गोली लग चुकी है और ये जेसन चिल्ला भी रहा है, लगता है खेल खत्म हो जाएगा जेसन का। फ्रैंक कहता है या तुमने मुझे कुछ पल के लिए सच में चिंतित कर दिया था। कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा था कि शायद ये लड़का मुझे गिरा सकता है, फ्रैंक विलियानो को गिरा सकता है, लेकिन नहीं, मैं किंग्सविल का बादशाह हूँ। और जानते हो जेसन, शायद मैंने अपनी आत्मा बेच दी हो, लेकिन शैतान ने भी अपने सौदे का हिस्सा पूरा किया। तुम्हारे जैसे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा यहीं रहूँगा। चाहे आज रात मैं यहाँ से उड़कर चला भी जाऊँ, फिर भी लास वेगस मेरा ही रहेगा। मुझे लगता है इस बंदे ने शायद से अपनी सोल है ना शैतान को बेच दी है और ये जेसन को बता रहा है कि मैं यहीं का किंग हूँ और मैं यहीं रहूँगा। यहाँ पे फ्रैंक आगे कहता है तुम कब समझोगे जेसन, कसिनो में आखिर में घर ही जीतता है और मैं ही वो हाउस हूँ। गाइस देख रहे हो, अभी जेसन ने लाइटर निकाल दिया और ये फेंक दिया। ये अच्छा किया। और ये तो क्या भाई, ये ब्लास्ट हो गया, पूरा जल गया। यहाँ पे जेसन नीचे गिर गया है और सारे पैसे नीचे गिर गए और ये फ्रैंक तो पूरा जल के नीचे ही चला गया। देख रहे हो गाइस, यहाँ पे सारे डॉलर्स है वो सारे नीचे गिरे और जेसन ने यहाँ पे जंप लगा दिया। अच्छा, वो पैराशूट लिया था ना उसने। ओके, तो ये पैराशूट ओपन हो चुका है। यहाँ पे सारी तरफ पैसे गिरे और जो नीचे लोग हैं वो सारे डांस कर रहे कि पैसे मिल गए, मज़ा आ गया। और यहाँ पे कैरन भी आ चुकी है, कैरन हमें लेने ही आई होगी। ओके, तो गाड़ी में सीधा जेसन बैठ गया है। अब क्या होगा, अब यहाँ का डॉन बन जाएगा हमारा जेसन। देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पे लोग खुश हो रहे हो और सामने की तरफ यहाँ पे फ्रैंक गिरा है। सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये जल्लाद मर गया। मुझे लगता है ये गेम एंड हो चुकी है शायद से। ओके, यहाँ पे एंड हो चुकी है और ये गेम लोग ने बनाई और बहुत बढ़िया गेम बनाई है एंड्रॉइड के लिए। मुझे तो बहुत मज़ा आया खेलने में, तो थैंक यू गेम लोग इस गेम के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।